रोजाना अनुपमा सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। हम देखते हैं कि जब से अनुपमा को पता चला है कि अहमदाबाद में फाइनल राउंड है, अनुपमा बहुत परेशान हो जाती है और फिर से उसके मन में वही बातें आने लग जाती हैं जिसकी वजह से वो अहमदाबाद छोड़ कर आई थी। वहाँ पर राही भी अपनी पैकिंग कर रही होती है और सोच रही होती है कि मम्मी मेरे सामने ना आ जाए, और वहाँ पर अनुपमा सोच रही होती है कि जो सब कुछ मैं छोड़कर आ गई हूँ कहीं फिर से मुझे उसका सामना न करना पड़ जाए। वहाँ पर भारती देखती है अनुपमा बहुत ही घबराई हुई होती है। भारती समझाती है कि अनुताई तू इतना मत घबरा कि तुझे ये बात हिट कर जाए और हम फाइनल राउंड में पहुँच ही न पाए। पहले हम इस राउंड पर ध्यान देते हैं ना। आगे हम देखते हैं कि तोशु बर्तन बेच रहा होता है। कबाड़ी वाला उसे कहता है कि ये तो अनुपमा बहन के बर्तन हैं, लेकिन तोशु उसे कहता है ना तो अनुपमा आएगी और ना ही उसकी दोबारा रसोई चलेगी। तभी वहाँ पर बा और आंच आ जाते हैं। बा कहती है कि घर पर ताले लगाए तो तू अब ये सब कुछ करने लगा। तोशु कहता है कि ये कोई पुश्तैनी बर्तन नहीं है, जहाँ पर पड़े पड़े इसको जंग लग जाएगा। मम्मी अब जहाँ पर नहीं आने वाली। मगर अंश कहता है कि बर्तन जहाँ थे वहीं पर रख दीजिए। बा कहती है कि तोशु ठीक कह रहा है, कुछ गलत नहीं कह रहा। तोशु कहता है कि देखा बा बात को समझ चुकी है। अंश ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा भजन गा रही होती है, जिसे भारती और जसप्रीत सुनकर बहुत ही खुश हो जाती हैं। जसप्रीत लंदन जाने की तैयारी कर रही होती है। भारती कहती है कि तू लंदन चले जाएगी तो हमारा दिल नहीं लगेगा। जसप्रीत कहती है कि वहाँ पर मैं अकेली रहूंगी, तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ रहोगे। भारती कहती है कि अनुपमा को अकेली रहना पड़ेगा, मैं तो शादी कर कर अपने घर चली जाऊंगी। जसप्रीत कहती है कि इस लड़की के मन से अभी भी शादी का भूत नहीं उतरा है। भारती कहती है कि मुझे तो छोटे छोटे बच्चे चाहिए, इसलिए शादी तो करनी ही पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा को पंडित मनोहर जी का फोन आता है। पंडित मनोहर जी अनुपमा को कहते हैं कि कल अनुपमा तुम जल्दी आ जाना, हमारी एक शिष्य आने वाली है। वहाँ पर राही सोच रही होती है कि गलती से भी मम्मी मेरे सामने ना आ जाए। वहाँ पर अनुपमा सोच रही होती है कि लगता है ये शिष्य गुरुजी की खास है, मुझे भी इससे मिलने का मन हो रहा है। हम देखते हैं कि प्रेम वहाँ पर परेशान होता है, कहता है कि कहीं मम्मी और इसका सामना ना हो जाए। आगे हम देखते हैं कि वो अपने बचपन की बातें याद करता है और कहता है कि अनुमा आप कहाँ हो। तभी वहाँ पर प्रार्थना आती है और आंचू से कहता है कि माँ के बर्तन तोशु काका और बा मिलकर बेच रहे थे। इन सबको क्यों ऐसे लगता है कि अनुमा अब वापस नहीं आएगी। अंशु बहुत रोता है और कहता है कि अनुमा के साथ बहुत ही गलत हुआ है, उनका तो कोई कसूर भी नहीं था। अनुमा को मैं ढूंढूंगा, वो कहीं भी हो मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। अंश प्रार्थना से कहता है कि मम्मी ने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमने उनके साथ इतना गलत किया, उन्हें ढूंढा भी नहीं। अंश रोता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मैं अनुमा के पास जाना चाहता हूँ, उन्हें वापस लेकर आना चाहता हूँ। वो प्रार्थना से कहता है कि अनुमा मुझे माफ तो कर देंगी ना। प्रार्थना अंश को गले लगा लेती है और कहती है कि अनुमा इतनी अच्छी हैं, अब तक तो उन्होंने सबको माफ कर दिया होगा, वो आपको भी माफ कर देंगी। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अनुमा जल्दी ही वापस आ जाएगी। आगे हम देखते हैं कि जसप्रीत, अनुपमा और भारती देखते हैं कि मोहल्ले में बहुत शोर मच रहा है। दीपा उन्हें बताती है कि बिल्डर कहते हैं इस चौल को तोड़वाकर यहाँ पर टावर लगाएंगे। जसप्रीत कहती है कि इस बिल्डर को रोकना चाहिए, चौल में रहने का मजा ही कुछ अलग है, जहाँ पर सुबह शाम पानी से लड़ाई झगड़ा करके मन तो हल्का हो जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लोग अकेले रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तभी अनुपमा सोचती है कि वनराज शाह भी अपने घर को बेचने वाला था बिल्डर को, जब बापूजी ने उसे मना कर दिया था। वो अनुज और पंडित मनोहर जी के बेटे के बारे में भी सोचती है और कहती है कि ये प्रॉपर्टी भी अजीब चीज है, ये खुद तो बेजान है मगर इसके लिए लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। इस जायदाद के लिए माँ और बाप पर हाथ भी उठाते हैं, जिंदा लोगों को मरा हुआ गोश्त कर देते हैं। जसप्रीत कहती है कि छोड़ो यार, हम क्यों अपना खून जला रहे हैं। तभी दीपा कहती है कि एक बात बोलूं, तुम्हारा मकान मालिक ही बिल्डर को लाया है। जसप्रीत कहती है क्या। भारती कहती है कि हाँ, मुश्किल से हमें तो फिर 1-2 महीने ही मिलेंगे। दीपा कहती है कि भगवान न करे ऐसा हो, नहीं तो हम एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। अनुपमा सोचती है कि मुश्किल से मुझे एक परिवार मिला है, क्या ये भी बिछड़ जाएगा। जसप्रीत कहती है जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल हम कंपटीशन पर ध्यान दे लें, वो भी नजदीक आ रहा है। हम देखते हैं कि अनुपमा तैयार हो रही होती है पंडित मनोहर जी के घर जाने के लिए। वहाँ पर पंडित मनोहर जी के पास राही भी पहुँच जाती है और पंडित जी से कहती है कि कला के प्यासे को कला के दरिया के पास आना ही पड़ा। राही उनको एक पौधा देती है। राही
राही कहती है कि जहाँ हमें आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए, मगर जहाँ आकर हमें अपना अपना सा लग रहा है। पंडित जी कहते हैं कि बेटा ये नृत्य की पाठशाला है और तुम्हारा नृत्य से बहुत ही गहरा रिश्ता है। राही बताती है कि हम एक कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। पंडित जी पूछते हैं कि कौन सा है वो कंपटीशन। राही बताती है कि हम ताल से ताल मिला कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। पंडित जी फिर से अनुपमा का नाम भूल जाते हैं और कहते हैं कि परलोकमा भी ताल से ताल मिलावे भाग ले रही है। राही कहती है कि अगर उन्होंने आपसे सीखा है तो हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पंडित जी कहते हैं अरे नहीं, हमसे नहीं सीखा है, उसे खुद ही बहुत अच्छा डांस आता है। पंडित जी कहते हैं कि हमारे पाँव में चोट आ गई है, इसीलिए वो ही हमारे शिष्यों को सिखाती है। बहुत ही नेक दिल है और हमारा बहुत ध्यान रखती है। राही कहती है कि आपके मुंह से तारीफ सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उनसे मिलूं और उनसे डांस सीखूं। पंडित जी कहते हैं कि अरे तुम डांस सीखने आई हो जहाँ तुम बातें करने आई हो, जहाँ पर हमें भी बातों में लगा लिया। तो राही कहती है कि हम डांस सीखने के लिए तैयार हैं। तो राही पंडित जी को डांस करके दिखाती है और वहाँ पर अनुपमा भी डांस कर रही होती है। वहाँ पर जसप्रीत और भारती आ जाती है। जसप्रीत कहती है कि अनु तुझे आज जाना नहीं है पंडित मनोहर जी के घर। अनुपमा कहती है अरे हाँ, आज तो उन्होंने मुझे जल्दी बुलाया था, वो कहते थे कि बिटिया आने वाली है आज। अनुपमा घर से निकल पड़ती है। वहाँ पर पंडित जी राही के डांस से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे, जब चनम्मा आ जाएगी तो तुम्हें मसालेदार चाय पिलाएगी, फिर तुम उसके साथ नृत्य करना। फिर पंडित जी परी को कहते हैं कि सरी अब तुम्हारी बारी। तभी राही के फोन पर प्रेम का फोन आता है और राही फोन सुनने चले जाती है। प्रेम कहता है कि राही तुम ठीक हो, तुम्हें पहुंचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। राही कहती है रिलैक्स, हम ठीक हैं। और कहती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। प्रेम कहता है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। राही कहती है ओके और बताती है कि हमने आते ही पंडित जी से डांस सीखा। राही कहती है कि डोंट वेरी, इस बार कुछ गलत नहीं होगा। प्रेम कहता है कि होना भी नहीं चाहिए। वहाँ पर अनुपमा आ रही होती है और उसकी चप्पल टूट जाती है। पंडित जी राही और परी से कहते हैं कि हमने बोला था कि बिशप आत्मा आज जल्दी आ जाना, और आज ही उसने देर कर दी। फिर पंडित जी फोन निकालते हैं और अनुपमा को करने लग जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पर खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम एपिसोड में देखेंगे राही और अनुपमा का आमना सामना हो जाएगा। फिर देखेंगे कि इन दोनों में क्या होता है, आगे क्या होने वाला है। ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तभी रोजाना का एपिसोड आप तक पहुंच पाएगा। कल हम एक और नया एपिसोड लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।